कैसे हो भाई लोग। मैं हूँ आपका बड़ा भाई किरण रॉय। तो मैंने कुछ दिन पहले काफ़ी सारा वीडियोस डाला था अनहील्ड वुमेन के बारे में कि हाउ टू फाइंड आउट वेदर योर वुमेन इज अनहील्ड एंड नेवर एवर डेट एन अनहील्ड वुमेन। वो वीडियोस में मैंने क्लियर कट आप लोग को बताया था कि आप लोग हीरो जैसा सुपरमैन जैसा उनको हील करने तो जाते हो, लेकिन उन लोग हील हो जाते हैं और पहले फुर्सत में आप लोग का पत्ता काटते हैं। पहला सबसे पहले आपको लात मारते हैं। तो ये वीडियोस पे मुझे बहुत सारा कमेंट्स आया और बहुत सारा डीएम्स आया पूछते हुए कि सर, अभी आपने इतना कुछ तो बता दिया कि अनहेल्ड वुमेन को नहीं हील करना चाहिए और उनके नाद में नहीं पड़ना चाहिए। तो अभी प्लीज बताइए कि कैसे करके पता करूं कि ये वुमेन अनहील्ड है। मुझे पता कैसा चलेगा? आपने अनहील्ड वुमेन से क्या नहीं करना है वो तो बता दिए, लेकिन अभी प्लीज बताइए कि हाउ डू आई फाइंड आउट, हाउ डू आई डिसाइफर वेदर माई वुमेन इज अनहील्ड और नॉट। तो आज का वीडियो ठीक उसी के बारे में है। तो आप लोग को मैं काफ़ी सारा पॉइंट्स बोलने वाला हूँ, अच्छे से ध्यान से एनालाइज करना। ये सब मेरा एक्सपीरियंस पे आधारित है। तो मैं जब भी वुमेन लोग को डेट कर रहा था, क्योंकि अभी फिलहाल तो मैं कंप्लीटली आउट ऑफ द डेटिंग सीन हूँ, एज यू गाइज मस्ट बी नोइंग। मैं अभी कंप्लीटली डेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं डेटिंग पीरियड में एक्टिव था, डेटिंग जोन में जब भी मैं एक्टिव था, तो भी एक चीज़ कॉमन मैंने बहुत देखा था। वो क्या था? लड़की लोग बहुत ना धार्मिक हो जाते हैं। तो उनको मैं पूछता हूँ कि आप तो रिलीजियस बचपन से ही होंगे ना? बोलते नहीं नहीं, बचपन से नहीं, मैं तो लास्ट 2 साल पहले रिलीजियस बनी। मैं बोलता हूँ ठीक है। फिर बहुत जन बोलते हैं कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि बहुत सालों से होंगे ना आप स्पिरिचुअल, या तो आपका फैमिली भी स्पिरिचुअल होंगे, राइट? बोलता नहीं नहीं, मेरा फैमिली में कोई भी स्पिरिचुअल नहीं है, मैं खुद ही स्पिरिचुअल बनी, 1 साल पहले बनी मैं। तो मैं उनको पूछता हूँ क्यों, कोई स्पेशल रीज़न? उन लोग तभी यही बोलते हैं, उनका एक ही कॉमन जवाब रहता है, नो आई सॉ लाइफ, आई बिकेम अवेकन्ड, आई बिकेम अवेयर ऑफ लाइफ, सो आफ्टर दैट आई बिकेम स्पिरिचुअल, आफ्टर दैट आई बिकेम रिलीजियस। तो देखिए, रिलीजियस बनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं रिलीजन का खिलाफ हुई नहीं, भले मैं एक एथिस्ट हूँ, बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिलीजियस है तो वो एक रेड फ्लैग है, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये चीज को डिसाइफर करने के लिए ये जानना जरूरी है कि वो रिलीजियस अचानक से क्यों बनी। तो मैंने ये हर एक केस में इन डेप्थ स्टडी किया इन लोग के बारे में। तो तभी एक चीज बराबर पता क्या चला मालूम है? उनका ब्रेकअप ठीक उसी टाइम पे हुआ था जब उन लोग रिलीजियस बने। हर एक जन के साथ पैटर्न मैच हो रहा है। तो जिन लोग भी अचानक से जो 2 साल पहले जो बहुत ज्यादा धार्मिक बन गए, वो टाइम पे ही उनका ब्रेकअप हुआ था। या तो 1 साल पहले जो भी लड़की लोग बोल रहे कि मैं स्पिरिचुअल बनी, वो टाइम पे ही उनका एक ब्रेकअप हुआ था। तो ये एक सबसे बड़ा बैरोमीटर है जज करने का, दैट द वुमेन इज अनहील्ड बिकॉज 1-2 साल पहले ही उनका ब्रेकअप हुआ है, उसके वजह से ही उन लोग धार्मिक बने। तो अभी भी उनका वो ही चीज़ चालू है, अभी भी उन लोग कंप्लीटली हील नहीं हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पैटर्न है आपको जानने का कि इन लोग अनहील्ड है कि नहीं। क्योंकि जो लोग अनहील्ड है उन लोग बार बार देखो, जो लोग हील हो गए होते हैं उन लोग तभी धर्म, रिलीजन, स्पिरिचुअलिज्म का ज़्यादा जिक्र नहीं करेगा, बिकॉज उन लोग ऑलरेडी हील हो चुका है। उन लोग देखो, सबसे पहला बात आपको जानना ये जरूरी है कि उन लोग रिलीजन, स्पिरिचुअलिज्म ये सब एज अ क्रच यूज कर रहे हैं टू कम आउट ऑफ दैट हार्ट ब्रेक। समझ रहे हो? इट इज नॉट कि उन लोग को बहुत अचानक से भगवान के लिए बहुत प्यार बढ़ गया है। कोई प्यार व्यार नहीं है, ये जस्ट उनका एक मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म है, अपने आप को बचाने के लिए, शील्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। वो वाला हार्ट ब्रेक जो हुआ था उससे बचने का एक जस्ट एक मैकेनिज्म है, वो एक अपने आप को कोपिंग मैकेनिज्म है। कोपिंग मैकेनिज्म इज द परफेक्ट वर्ड। उन लोग कोप करने के लिए ये सब चीज में घुसे होते हैं। ऐसा नहीं कि उन लोग बहुत भगवान का प्रति बहुत उनका प्यार है, कोई प्यार नहीं है। इट्स अ सेल्फिश मैकेनिज्म एक्चुअली, बट वो एक कोपिंग मैकेनिज्म है। तो जाहिर सी बात है अभी भी वो कोप हुआ नहीं है, तभी तो वो अभी भी वो धार्मिक है ना। और एक चीज आप लोग नोटिस करोगे, अगर उनके साथ आप ज्यादा रहोगे, जैसे जैसे उन लोग का हील हो जाएगा, तभी जैसे उन लोग आप लोग को भी फटका मार के भगा देते हैं ना, वैसे ही उन लोग भगवान को भी निकाल देगा लाइफ से। तभी उन लोग रिलीजियस बनना भी बंद हो जाएगा, स्पिरिचुअलिज्म भी छोड़ देगा उन लोग। उन लोग का एक चीज कॉमन पैटर्न मैंने देखा हो, जब तक हील हो रहा है तब तक ही उन लोग रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल रहते हैं। जैसे हील हो जाता है तभी ऐसी की तैसी रिलीजन की। ये उन लोग का एक बहुत कॉमन ट्रेट। तो फिर उसके बाद जब भी मैं उनको पकड़ लेता हूँ कि आपका ये हुआ था, क्या हुआ था, तभी उन लोग का तभी रोना धोना शुरू कि हाँ मेरा ब्रेकअप हुआ था, मेरा बॉयफ्रेंड था, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, ही डिच मी सो बैडली, ही डम्प्ड मी सो बैडली, ही चीटेड मी सो बैडली। तो उनका रोना धोना चालू। तो उनका मैं सुनता हूँ, फिर उसके बाद मैं उनको ऑफर भी करता हूँ एक चीज़। लेकिन उसके पहले आपको एक बात जानना ज़रूरी है, एक और ट्रेट।
अनहील्ड लोगों का। अनहील्ड लोगों का एक और ट्रेट क्या मालूम है, दे डोंट वांट टू टेक एनी हेल्प व्हाटसोएवर। बिकॉज मैं तो एक्सपर्ट हूँ ये फील्ड में, मैं तो उनको इजीली हील कर सकता हूँ आउट ऑफ ह्यूमैनिटी, आउट ऑफ फ्रेंडशिप, क्योंकि मुझे तो पता चल गया कि इन लोग अनहील्ड है, तो मैं जाहिर सी बात उनके साथ डेट नहीं करने वाला हूँ आगे। बट आई कैन एटलीस्ट लाइक अ फ्रेंड और एज अ ह्यूमन बीइंग आई कैन हेल्प देम ना टू गेट हील्ड, बिकॉज आई हैव द रिसोर्सेज टू डू सो। बट उनमें कॉमन पैटर्न मैंने क्या देखा पता है, दे डोंट वांट एनी हेल्प व्हाटसोएवर, दे डोंट वांट टू गेट हील्ड। क्योंकि मैंने हर एक लड़की जिनको भी मैंने कैच किया, उनको सबको मैंने कैच करने के बाद ऑफर किया कि एज अ फ्रेंड आई कैन गेट यू हील्ड, आई कैन गेट यू आउट ऑफ इट, यू विल बी इन अ वेरी गुड स्पेस आफ्टर दिस। बट सब लोग का आंसर एक ही था, नो किरण, अभी भगवान ही है, वही मेरे को संभाल लेगा, या तो मेरा जो स्पिरिचुअलिज्म है वही मेरे को देख लेगा, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए आपका या कोई भी काउंसलर का या कोई भी साइकेट्रिस्ट का, आई डोंट नीड एनी हेल्प। हर एक का एक ही आंसर था। तो एक सेकंड पॉइंट अनहील्ड पर्सन का आप जान लो, दे डोंट वांट टू टेक एनी हेल्प व्हाटसोएवर। उन लोग या तो भगवान, धर्म, जो भी उनका जो दिमाग के अंदर जो भी भरा हुआ है उनके ऊपर निर्भर रहेंगे, लेकिन जो प्रोफेशनली एक प्रॉपर तरीके से जो हेल्प का जरूरत होता है वो उन लोग कभी नहीं लेंगे। आप लोग ऑफर भी करोगे उनको कि मैं खुद लेके चल रहा हूँ तेरे साथ काउंसलिंग के लिए या थेरेपी के लिए, वो लोग मना कर देंगे आपको। तो दैट्स अ वेरी बिग साइन दैट दे आर कंप्लीटली अनहील्ड। और ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, आंसर आप लोग को पता है, पहले फुर्सत में निकल जाना चाहिए। सुपरमैन कभी नहीं बनना चाहिए, उनको अपने हाल में छोड़ दो। उनको अगर हील होना रहेगा उन लोग होंगे, नहीं होना रहेगा नहीं होंगे, लेकिन तुम लोग अपना जिंदगी झंड मत करो उनके चक्कर में। दैट्स द बिगेस्ट पॉइंट। अभी मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट में, कैसे करके आप एक अनहील्ड वुमेन को डिसाइफर कर सकते हो, कैच कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। वो है एक्सेसिव नीड फॉर कंट्रोल। अभी ऐसे टाइप का जो लड़की होते हैं, उन लोग आपको हर एक एस्पेक्ट में कंट्रोल करने का देखेगा। आपका हर एक फॉर्म ऑफ लाइफ, हर एक एस्पेक्ट में उनका कंट्रोल चाहिए, क्योंकि उसके भी पीछे एक साइकोलॉजी है। उन लोग ने एक ट्रॉमा, उनके अंदर एक ट्रॉमा है ना, एक ट्रॉमेटिक वे में उन लोग सेपरेट हुए थे ना पास्ट में, मतलब उसका जो एक्स है, तो वो भी चाहता है कि वो किसी भी तरीके से आपसे अभी बिछड़े ना। तो इसके लिए वो आपको इस कदर झपेट लेता है, एक एक्सेसिव नीड ऑफ कंट्रोल करने का ट्राई करता है। आपका हर एक एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ अभी आपका नहीं रहेगा, आपका एक एक चीज अभी उसका प्रॉपर्टी हो जाएगा। यू विल बी आंसरेबल टू हर एट एवरी पॉइंट ऑफ लाइफ। आप ऑफिस पहुंचे, आपको उसको जवाब हाजिरी देना पड़ेगा। आप शाम को ऑफिस से निकले, हाजिरी देना पड़ेगा। दोस्तों के साथ दारू पीने जा रहे हो, हाजिरी देना पड़ेगा। अगर दारू पीने जा रहे हो तो जेलसी भी होगा, ये भी एक और पॉइंट है। एक्सेसिव नीड ऑफ कंट्रोल में एक और पॉइंट ऐड हो जाता है बाय इटसेल्फ, वो है जेलसी। वो उसके लिए मैं सेपरेट पॉइंट नहीं बना रहा हूँ, इसी में ऐड कर दे रहा हूँ। क्योंकि आप सोचो, ऑफिस के बाद आपका माँ से मिलने चले गए, आपका माँ को कोई ज़रूरत था आपका, उसको उससे भी जेलसी होगा। वो आपको बोले, अरे माँ से मिलने क्यों जा रहे हैं यार, मेरे पास आ, मैं वेट किया हूँ तेरे लिए। तुम बोलोगे नहीं मेरा माँ को ज़रूरत था, अर्जेंट काम था, शी नीडेड मी, तो जेलस हो जाएगी वो। तो जेलसी एंड एक्सेसिव नीड ऑफ कंट्रोल गोज हैंड इन हैंड। और अगर कोई लड़की है आपके लाइफ में, मतलब कोई फीमेल फ्रेंड या कलीग, फिर तो यू आर डन फॉर, आपका बैंड बजने वाला है। ऐसा केसेस में उन लोग, दे हैव जीरो टॉलरेंस पॉलिसी विद अ गर्ल इन योर लाइफ, बी इट एनीबडी। मैं तो माँ का भी बात कर रहा हूँ, तो समझ जाओ फिर बाकी फ्रेंड लोग का क्या वैल्यू है। मतलब सपोज आपका कोई कलीग भी अगर हुआ, वो उसका बैंड बजा के रख देगी आपके साथ, बातों बातों में कलेश होने वाला ये चीज़ को लेके। तो ये जो एक्सेसिव नीड ऑफ कंट्रोल वाला फिनोमिनन है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, बिकॉज एक क्लियर इंडिकेशन है ऑफ अ वुमेन हु हैज येट नॉट हील्ड हरसेल्फ फ्रॉम पास्ट ट्रॉमा। उनको ये वाला चीज़ बहुत खराब ट्रिगर देने वाला है। तो इसके लिए वो आपका हर एक एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ को कंट्रोल करने का देखेगी, हर एक चीज़। आपका फ़ोन चेक करेगी, आपका कपड़ा तक सिलेक्ट करने का ट्राई करेगी। मतलब शी विल ट्राई टू बी अ पार्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज उसको कोई भी चीज़ ना छोड़ना नहीं है, उसको हमेशा प्रेजेंट रहना है तुम्हारे हर एक लाइफ में। एंड दैट इज हाईली इरिटेटिंग, विच इवन आई एम अवेयर ऑफ। इसके लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि अगर ये पैटर्न्स आप अगर देख रहे हो तो समझ जाना कुछ तो पास्ट ट्रॉमा उसमें इन्वॉल्व है, और पास्ट ट्रॉमा के साथ जिसका भी इन्वॉल्वमेंट है उसके साथ आपका कभी भी अच्छा नहीं होने वाला। नेक्स्ट पॉइंट में मैं आ रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है, एक अनहील्ड वुमेन जो होता है वो दो चीज़ करते हैं। एक, या तो रिलेशनशिप से एकदम ही दूर भाग जाती है, ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाता है, और दूसरा है बहुत इजीली रिलेशनशिप में चले जाते हैं, एज ए रिबाउंड इफेक्ट बोलो, बिकॉज उनको ऐसा लगने लगता है कि बीइंग विद अ मैन इज द ओनली वे टू फाइंड हैप्पीनेस। तो अभी मैं वो सेकंड वाले का बात कर रहा हूँ, जो रिलेशनशिप से दूर भागता है उसका नहीं, जो बातों बातों में रिलेशनशिप में पड़ जाता है, इनका बात कर रहा हूँ। तो ऐसे लड़की लोग को भी क्या होता है, उन लोग इमोशनली अभी डैमेज्ड है,
उन लोग के पास माइंड में एक एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा ऐसा होता है, हैप्पीनेस, एक हैप्पी, मैं कितनी खुश थी उसके साथ। तो उन लोग सेम पैटर्न में फिर से घुसने का ट्राई करता है। तो उन लोग क्या करता है इन द प्रोसेस, सेम टॉक्सिसिटी फिर से अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उन लोग जो पास्ट रिलेशनशिप में जो टॉक्सिक ट्रेट्स को के साथ थी, वो अनजाने में उनको वही टॉक्सिक ट्रेट्स फिर से अच्छा लगने लगता है, और फिर से उन लोग वही चीज़ को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने लाइफ में। सेम सेट ऑफ, मैंने मेरा स्टडीज़ में देखा हो, मेरा केसेस में, कि जो चीज़ से उनका ब्रेकअप हुआ, जो इंसान से उसका ब्रेकअप हुआ, उसके अंदर जो जो टॉक्सिक ट्रेट्स थे, सेम नेक्स्ट ढूंढा एक बंदे को जिसमें सेम एग्जैक्ट वही ट्रेट्स है, और उसको वही पसंद आ रहा है। मैं क्या, कोई भी उनको समझाएगा कि अरे ये काम गलत कर रहा है तू, बट उनके लिए तभी उन लोग पागल ना, उन लोग तो ट्रॉमा में है, उन लोग तो ट्रॉमा से निकलने के लिए काम कर रहे हैं। सबसे क्लासिक केस है कहो ना प्यार है मूवी। अमीषा पटेल का जो पहला वाला ऋतिक रोशन है, बाइक एक्सीडेंट में एक्सपायर हो जाता है, सेम वही उसका डुप्लीकेट उसी को ढूंढ रहा है, उसी से प्यार कर रहा है, उसी से शादी कर रहा है, जबकि वो अपना वो पहला वाले को ढूंढ रहा है, उसमें पहले वाले को देख रहा है उसमें। इट इज नॉट दैट सेकंड ऋतिक दैट शी लव्स, इट इज दैट फर्स्ट वन हुम शी लव्स। और सेकंड वाला ऋतिक खुश हो रहा है कि नहीं मेरे को प्यार कर रहा है, वो पूरा पीछे उसका पीछे भाग रहा है, सिम का जैसा उसके लिए सब फाइटिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, खुश हो रहा है कि मुझे हीरोइन मिलेगी, बाद में मिलता भी है, लेकिन वो गधे को ये नहीं पता है कि वो उसका पहला वाला ऋतिक को प्यार करता था, सेकंड वाला नहीं। तो यही चीज होता है ये सेकंड केस में। उन लोग सेकंड वाला कोई तो लड़का लोग ऐसा ढूंढ तो लेता है वही ट्रेड्स वाला, वो लड़का खुश, वो उसको लग रहा है कि अरे यार मेरे को तो पड़ गई एक लड़की मेरे को, और वो गधे को ये नहीं पता है कि ये वो अमीषा पटेल जैसा पहला वाला जो ऋतिक है उसको ढूंढ रहा है, सेकंड वाला नहीं। तो ये एक बहुत कॉमन ट्रेट है। मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में तुम लोग को समझाने का ट्राई किया, उसको समझो। अगर आप देख रहे हो कि जस्ट इजीली जस्ट आपका कोई भी बकवास ट्रेट में भी वो अगर एक्सेप्ट हो जा रहा है और उसको अच्छा लग रहा है, आपका खराब ट्रेट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दोस टॉक्सिक ट्रेट्स, वो ट्रेड्स को भी वो इजीली एक्सेप्ट करके ले रहा है, तुमको एक्सेप्ट कर ले रहा है अपने लाइफ में, मतलब समझ जाओ उसके पास में भी वही ट्रेड्स था जो उसको पसंद था, जो उसको पसंद थी, इसके लिए उन लोग ने आपको लिया है लाइफ में। तो ये एक बहुत कॉमन ट्रेट मैंने देखा हो, जिससे आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लड़की अभी तक हील हुआ नहीं है। और ऐसा केसेस में क्या होता है, जो लोग अनहील्ड लोग, आपको तो अभी चुन तो लिया है, आप लोग अभी बहुत बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी चल रहा है, पर ये बहुत ही टेम्परेरी होने वाला है। जब तक वो अनहील्ड है तब तक का ही वो कोपिंग मैकेनिज्म हो आप, जैसे वो ठीक हो जाएगी पहले फुर्सत में आपको गांड पे लात देने वाली हो। तो इसके लिए ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना, आप लोग को चौकन्ना करना ही मेरा काम है। इसके लिए मैं आप लोग को चौकन्ना कर रहा हूँ, बिकॉज ये जो भी मैं बोल रहा हूँ तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दे के बोल रहा हूँ। पिक्चर का तो जस्ट एक एग्जाम्पल दिया मैंने, बट जो पूरा रियल लाइफ पे आधारित है। भाई नेक्स्ट जो पॉइंट मैं बोलने वाला हूँ वो है शी ओवर रिएक्ट्स टू द स्मॉलेस्ट थिंग्स। अभी क्या होता है, उन लोग छोटे छोटे चीजों में ओवर रिएक्ट करने लगते हैं। दैट इज बिकॉज देयर एंग्जाइटी लेवल्स इज ऑन एन ओवर ड्राइव। उन लोग नॉर्मल सरफेस लेवल में तो उन लोग नॉर्मल दिखा रहे हैं आपको कि मैं नॉर्मल हूँ, बट अंदर से उनका छोटा छोटा ट्रिगर ही काफी होता है उनका एंग्जाइटी लेवल्स को ट्रिगर करने के लिए। तो क्या हुआ था, मैं तो हमेशा ये चश्मा पहनता ही हूँ, है ना, हमेशा ही पहनता हूँ। एक लड़की को मैं डेट कर रहा था, मैं गाड़ी में उसको पिकअप करने गया था फर्स्ट टाइम। वो बैठते ही बोल रही है चश्मा उतारो। मैं बोला क्या हो गया उसको, उतारा मैं। फिर बातों बातों में थोड़ा टाइम के बाद फिर से मैंने चश्मा पहन लिया, बोला चश्मा उतारो। फिर उसके बाद मतलब मेरे तो आदत ही है ना, मैं तो मतलब मैं जब से 16 साल का तब से ये चश्मा पहन रहा हूँ, ये रेबैन एविएटर्स मेरा ट्रेडमार्क है, ये आई एम नोन फॉर दिस। बट वो बातों बातों में बोल रहे चश्मा उतारो, और मैं भी उतार रहा हूँ, मतलब उसको परेशानी ना हो इसके लिए मैं उतार भी रहा था एक दो बार। फिर से तीसरा बार जब मैंने बाय डिफॉल्ट मतलब बिना जाने अनजाने में आदत से मजबूर मैंने डाल दिया, तभी वो फ्लिप हो गई, वो चिल्लाने लगी। तो तब भी मैंने उसका स्टडी किया, रिसर्च करना चालू किया, क्योंकि मुझे तो पता चल गया, कैच कर लिया मैंने कि लफड़ा है भाई। तो मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया, तो पता चला ये बहन का, बाद में बहन ही बना दिया मैंने उसको, तो ये बहन का एक अफेयर था, बहुत बुरी तरीके से टूटा था। वो लड़के ने उसको चीट किया, प्ले बॉय था वो, और वो भी यही चश्मा पहनता था सेम। तो ये सब पॉइंट्स बहुत छोटा छोटा सटल पॉइंट्स है, लेकिन अच्छे से ध्यान में रखो, क्योंकि इन लोग क्या करेगा, छोटा छोटा चीज आपको झलक देता रहेगा। जिसको कैच करना है चालाक आदमी कैच कर लेगा, मेजोरिटी लोग नहीं कर सकते, और ठीक है, वो ये आप लोग का ये आप लोग का फील्ड नहीं है, ये आप लोग का स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, तो आई कैन अंडरस्टैंड। तभी मैं आप लोग को बताने के लिए इधर बैठा हूँ आप लोग का बड़ा भाई के हैसियत से। तो ये तो मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, ऐसा छोटा छोटा बहुत सारा झलक आप लोग को देखता रहेगा, आपको देखने को मिलेगा। उन लोग छोटे छोटे चीज में ना फ्यूज ब्लो कर देगा, आपको लगेगा कि ये तो एकदम इरेलेवेंट चीज है यार, इसमें हुआ क्या। हाँ, आपने सपोज एक आप लोग मूवी देखने जा रहे हो,
आप इंटरवल में आप जाके बोल रहे हो कि मैं लेके आ रहा हूँ कुछ, तो आप पॉपकॉर्न लेके आके उसको दिए, वो भड़क जाएगी तुम्हारे ऊपर, बोले पॉपकॉर्न क्यों लाया, हाँ मेरे को तो समोसा चाहिए था। छोटा सा चीज़ आप देखोगे, आप बोलोगे अरे इसमें क्या हुआ, ठीक है मैं समोसा लेके आ रहा हूँ, व्हाट्स द बिग डील, बट उसके भी पीछे है कारण। और ये समोसा का भी जो मैं एनालॉजी जो दे रहा हूँ वो भी हुआ मेरे साथ, इसके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि पास में पता चला कि वो उसका जो पास था वो हमेशा समोसा लेके आके उसको देती थी। तो पहले पहले उन लोगों को ना पता नहीं चलता, उन लोग बोलते अरे ये क्यों लाया, समोसा लाना चाहिए था, वो अनजाने में बोल दिया आपको। अंदर से उसका रैशनल सेल्फ अगर रैशनल सेल्फ में होती थी तो वो बोलता था अरे थैंक यू, आपने जो पॉपकॉर्न लाया थैंक यू फॉर दैट। बट वो लोग तभी वो उनका जो अंदर का जो ट्रिगर है, ट्रॉमा, जो मैंने बोला ना ट्रॉमा उन लोग का ट्रिगर हो जाता है अचानक से, तो उसमें उसका ट्रॉमा ट्रिगर हो गई थी, इसके लिए बोल रहा है समोसा क्यों नहीं लाया, समोसा लाना चाहिए था ना, ऐसा हो जाता है सीन। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ें हैं जिससे आप लोग पता कर सकते हो कि ये लड़की अनहील्ड है। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आज के तारीख में मैंने जितना भी लड़की लोग को डेट किया हूँ 90% वेयर अनहील्ड, 90, याद रखो, थोड़ा भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। तो बच के रहना, आपको एकदम हील्ड वुमेन मिलने का चांसेस ना के बराबर है, चाहे वो डेटिंग ऐप्स में हो या शादी.com में हो या जिधर से भी आपको लड़की मिल रहा है। 90%, मैं तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट 90% तो पकड़ के ही चलो अनहील्ड ही मिलने वाले आपको। और अनहील्ड के साथ अगर रहोगे तो आपका पत्ता कटना का पूरा चांसेस है। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है शी इज़ एक्सट्रीमली इनसिक्योर। अभी ऐसा लड़की लोग का क्या होता है, आप उनके साथ डेट में जा रहे हो, वो 50 बार आपको पूछेगी कि ये जो ड्रेस पहना हो इसमें मैं क्या मोटी लग रही हूँ क्या। एक बार दो बार पूछेगी नहीं, 50 बार पूछेगी, डेट का स्टार्ट से एंड तक पूछेगी मैं मोटी नहीं लग रही हूँ ना। उन लोग छोटे छोटे चीज़ में इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं कि आपका जीना हराम कर देंगे। देयर इनसिक्योरिटी इज गोइंग टू ड्राइव यू नट्स। हर एक चीज़ में इनसिक्योरिटी। आप अगर किसी से बात कर रहे हो उससे इनसिक्योर हो जाएगा, आपका कोई दोस्त से बात कर रहे हो, सपोज मेल फ्रेंड से आप अगर बात कर रहे हो, आपका कोई चड्डी यार है, कोई बोले क्या कौन है वो, किससे बात कर रहे थे, कहाँ है वो, किधर रहता है वो, क्या कर रही है, क्या करता है वो। मतलब हर एक चीज़ में इनसिक्योरिटी। यहाँ तक कि आप आपका खुद का सगे भाई के साथ भी अगर आप बात कर रहे हो उसको उसमें से भी इनसिक्योरिटी मिलेगा। तो ऐसा लड़की लोग का क्या होता है, उन लोग काफ़ी डैमेज रहता है, अनहील्ड है ना, दे आर अनहील्ड फॉर अ रीज़न, दे आर कॉल्ड अनहील्ड फॉर अ रीज़न, दे आर एक्चुअली व्हाट द नेम इम्प्लाइज अनहील्ड। तो वो अनहील्डपन के वजह से उनको थ्रेट जिधर से भी परसीव कर रही है, वो उनको हर एक पोटेंशियल जगह से ही उनको लगता है कि भी ये थ्रेट है मेरे लिए, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे आपका बहन हो, चाहे आपका माँ हो, उनको हर एक जगह से ही पोटेंशियल थ्रेट दिखता है, जिससे क्या है उन लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं। तो आपको कभी भी ओवर्टली देखो, नॉर्मल सा इनसिक्योर होना ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब इनसिक्योरिटी इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट फिर भी वो थोड़ा सा ठीक है। बट आप जब भी देख रहे हो कि हद से ज़्यादा इनसिक्योरिटी अगर आपको दिख रहा है तो समझ जाओ एक बहुत बड़ा केस है कि वो अभी भी अनहील्ड है, अभी तक निकला नहीं वो अपने पास्ट रिलेशनशिप से। तो आपको थोड़ा पास्ट में जाके जानना ज़रूरी है तभी। अभी मैं जो पॉइंट बोलने वाला हूँ, ये वाला पॉइंट कंप्लीटली पहली बार कोई बोल रहा रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ मैंने ही स्टडी किया हो। तो ये जो पॉइंट है वो है उन लोग मिस्टेक्स करते रहेंगे, जो चीज़ आपने वॉर्न किए हो उसको, आपने उसको बोले होंगे कि ये वाला चीज़ मत कर, फिर भी वो वही चीज़ फिर से रिपीट करेगी। आपने कभी भी गाड़ी में आप जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारा लड़की लोग का एक आदत रहता है, जो आप लोग का रियर व्यू मिरर है वो फ्लिप करके अपने तरफ कर देना और अपना मेकअप करना। जिनके सामने वाले में नहीं होता है उन लोग अपना रियर व्यू मिरर को टेढ़ा करके अपना मेकअप करते हैं। तो सपोज आपने उसको वार्निंग दी है कि सुन मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी के बीच में ये वाला मत कर, वो ठीक वही करेगी। फिर से आप उसको बोलोगे प्लीज़ ये मत करो, या मेरा माइंड को डाइवर्ट कर देता है, एक्सीडेंट होने का चांसेस है, बीच में ऐसा इसको फ्लिप मत करो रियर व्यू मिरर को, फिर भी वो करेगी। तो ये एक पैटर्न मैंने बहुत ज़्यादा देखा हूँ लड़कियों में, जो लोग अनहील्ड होते हैं उनमें ही, और किसी में नहीं। जो लोग अनहील्ड होते हैं उन लोग उसको रिपीट करेगा ही, जो भी चीज़, ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया, लेकिन सपोज कुछ भी चीज़ ऐसा हो रहा है जो आप उसको वार्निंग दे रहे हो कि मत कर, आई डोंट वॉन्ट यू टू डू दिस बिकॉज दिस इज डिस्टर्बिंग मी और आई डोंट लाइक यू डूइंग दिस, उन लोग फिर भी वो करेगी। एक बार अगर ये साइन आपको दिख रहा है, समझ जाओ वो अनहील्ड है। वो क्यों, वो मैं आपको उसके लिए एक प्रॉपर एनालिसिस है, जो इसके लिए ये वीडियो कम पड़ेगा मुझे, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा ये चीज़। बट ये चीज़ अगर आप देख रहे हो तो पहले आप उसको एक्सेप्ट कर लो और चौकन्ने हो जाओ कि ये कंफर्म्ड अनहील्ड का ही सीन है, जो मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आगे। अभी नेक्स्ट है पॉइंट, कांस्टेंट नीड ऑफ अटेंशन। ऐसे लड़की लोग को आप लोग डेट करोगे ना,
तो आप लोग को ये डेट कम काम ज़्यादा लगेगा. इट इज़ गोइंग टू सी मोर ऑफ अ कॉर दैन अ डेटिंग अ गर्ल. बिकॉज उन लोग को इतना ज़्यादा अटेंशन चाहिए, इतना ज़्यादा क्लिंजीनेस होने वाला है कि आपको पहले पहले 1-2 महीना ठीक लगेगा, 2-4 महीना ठीक लगेगा, उसके बाद आप इतना बुरी तरीके से बहक जाओगे कि बोलोगे कि भाई एग्जिट रूट किधर है. इन लोग चिपक जाएगा आपके अंदर, 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ेगा. आप अगर 5 मिनट के लिए बाथरूम भी गए, आप अगर 5 मिनट के लिए बाथरूम भी गए हो, पूछेगा कहाँ चले गए थे, मुझे बताया क्यों नहीं. मैंने ये भी देखा कि बताया क्यों नहीं मुझे कि बाथरूम जा रहा हूँ. यू नो ना, आई लव यू सो मच, आई गेट स्कैर्ड, ऐसा वाला सिस्टम. तो अगर आप लोग को ये ओवर क्लिंजीनेस अगर दिख रहा है कि बाबू जानू कहाँ गए थे, मुझे बताया क्यों नहीं, बहुत प्यार देगा आपको, वो बहुत प्यार देगी, इतना प्यार देगी कि इसमें तो इसलिए तो आप लोग अभी 3-4 महीने तक टिके हो. प्यार बहुत ज़्यादा देगी, ओवरडोज दे देगी प्यार का, जो आप लोग इनिशियली बहुत अच्छा लगेगा. लेकिन टू मच ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड. बराबर है ना, पानी जिसके बिना इंसान जी भी नहीं सकता है. ज़्यादा पानी दे दो क्या हो जाएगा, ऊपर सीधा. तो वैसे ही टू मच ऑफ दिस थिंग इज ऑल्सो क्या होगा, ऊपर, और कोई रास्ता नहीं है, सीधा ऊपर पहुंच जाओगे. इसलिए टू मच क्लिंजीनेस अगर आप देख रहे हो, इट्स अ श्योर फायर साइन ऑफ अनहील्ड ट्रॉमा. अभी मेरा लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ. ये पॉइंट में आपको लगभग पता ही चल जाएगा कि ये कंप्लीटली अनहील्ड है. ऐसे लड़के लोगों के साथ आप जब भी फिजिकल होते हो, तो सबसे पहला बात, इन लोग फिजिकल होने के लिए बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं, बहुत ज़्यादा. क्योंकि उनका ऑलरेडी, बिकॉज देखिए विमेन लोग जो है मेन जैसा फंक्शन नहीं करता है, उन लोग इमोशन से फंक्शन करते हैं. उन लोग ऐसी डायरेक्टली फिजिकल नहीं हो सकते जैसा हम लोग क्या है, किसी के साथ भी फिजिकल हो सकते हैं, जब भी चाहिए हो सकते हैं. लेकिन विमेन डजंट वर्क दैट वे. उन लोग के लिए मतलब फिजिकल होने के लिए एक इमोशनल सेटिंग, लैंडस्केप तैयार होना बहुत ज़रूरी है. तो उसके लिए उन लोग तभी फिजिकल होते हैं जब भी उन लोग इमोशनली इन्वॉल्व है. तो जाहिर सी बात है, वो पास्ट में जिसके साथ इमोशनली इन्वॉल्व थी उसके साथ ही फिजिकल हुई थी, बराबर. तो अब भी आप लोग के साथ फिजिकल, पहले बात तो वो होने के लिए बहुत ज़्यादा हिचकिचाएगी, होगी ही नहीं. बिकॉज इमोशनली तो वो अभी भी उसके साथ बिलोंग कर रहा है, आपके पास तो आया ही नहीं है वो अभी तक. आपको तो वो जस्ट यूज़ कर रहा है हील होने के लिए, समझ रहे हो. आपके साथ वो फिजिकल हुआ ही नहीं है, मतलब आपके साथ तो फिजिकल होने के लिए प्रिपेयर्ड हुआ ही नहीं है अभी तक वो. तो पहली बात तो फिजिकल आपके साथ होगा ही नहीं. भले वो आपको बॉयफ्रेंड बोल रहा है, सब कुछ बोल रहा है, हस्बैंड बोल रही है, सब कुछ बोल के बुला रही है, हस्बैंड, पति परमेश्वर, सब कुछ नाम के लिए, मतलब टाइटल के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए. बट अंदर से तो उसका दिल तो बिलोंग करता है वो उसको, जो उसका एक्स था जिसके साथ भी हुआ नहीं. तो पहली बात, वो फिजिकली आपके साथ कभी भी होगी ही नहीं. लेकिन अभी सपोज शादी के केसेस में, तभी तो फिजिकल होना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका शादी खतरे में आ जाएगा. फिजिकल अगर हुआ भी, आपको साइंस उधर ही मिल जाएगा, शी विल नेवर बी इनटू यू. वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करेगी, बहुत ही हिचकिचाहट फील करेगी, शी विल नेवर बी इनटू इट. देखो, जो भी लड़की जब भी प्यार में होती है, इमोशनली जब भी आपके साथ इन्वॉल्व होती है, वो अपना सब कुछ दे देती है, फिजिकल एक्ट में भी, मतलब शी विल गिव हर एवरीथिंग इनटू इट. बट जब भी वो इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है आपके साथ, तो वो आपको वो वाला स्मूथ, मतलब आपको वो पता ही चल जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आपको वो एक हिचकिचाहट मिलेगा. डर अलग चीज़ होता है, डर इनिशियल हिकअप्स जो होता है वो, उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, डर अलग चीज़ है. बट इसमें शी विल नेवर बी इनटू यू. और वो इमोशनली जब भी इन्वॉल्व ही नहीं आपके साथ, इसके लिए फिजिकली भी वो आपके साथ जस्ट नाम के लिए वो कर लेगी, मशीन जैसा, मैनिक्विन जैसा. लेकिन यू कैन ईजिली मेक आउट कि वो अपने दिल से किया ही नहीं मेरे साथ. और वो सबसे बड़ा गिव अवे है कि अभी तक अनहील्ड नहीं है. अगर आप ये चीज़ देख रहे हो, अगर आप कन्फर्म्ड हो कि ये डर वाला चीज़ नहीं है, हिकअप्स वाला चीज़ नहीं है, बटरफ्लाइज वाला चीज़ नहीं है, अगर देख रहे हो कि वो मेरे अंदर है ही नहीं, इंस्पाइट ऑफ डूइंग एवरीथिंग, उसका पास्ट खोरेडो, आपको 120% स्टैम्प पेपर में लिख के दे रहा हूँ, पास्ट निकलेगा उसका. और वो पास्ट अनहील्ड है, जिसका कोई इलाज नहीं है, मतलब टाइम के ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा, अनहील्ड है वो. तो इसके लिए जो मैंने पॉइंट्स बोला, अच्छे से उसको एसिमिलेट करो. मैं ये सब पॉइंट्स आप लोग का लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ही बोल रहा हूँ. मैं एक और अतुल सुभाष जी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जब भी कोई सुसाइड करता है कोई भी भाई, मैं तो एक्चुअली स्पीकिंग न्यूज़ देखता ही नहीं हूँ मैं, बिकॉज आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी एज मच एज पॉसिबल. फिर भी मेरे कमेंट्स में जो लोग बोलते हैं उसके थ्रू ही मुझे पता चलता है. तो इसके लिए मैं नहीं चाहता हूँ और सुसाइड, बिकॉज एवरी टाइम मैं, क्योंकि पर्सनली काउंसिल करता हूँ ना, मैं सुसाइड केसेस को मैं रोकता हूँ. बट जब भी कोई सुसाइड फिर भी अगर करता है तो पार्ट ऑफ मी डाइज. ऐसा नहीं कि वो अकेला मरता है, मेरा भी एक पार्ट को लेके चला जाता है.
तो वो मैं और नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग में से कुछ किसी को अगर जान गया, मेरा ही एक पार्ट चला जाएगा। इसके लिए मेरा वर्ड्स को अच्छे से स्टडी करो, स्प्रेड करो, भाई लोग को महफूज रखो, सतर्क रहो। लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अकेला जीना भी बेटर है दैन गिविंग अवे दैट लाइफ। रिमेंबर दैट। आप लोग सोचते हो ना कि यार अकेले जीने से तो एक लड़की के साथ शादी कर लूँ, उसके बाद मरू, वो चलेगा। एकदम रॉन्ग है। लाइफ ही नहीं रहेगा तो करोगे क्या? उससे अच्छा अकेला रहो। जिंदगी तो है, जिंदगी रहेगा तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ भी आ जाएगा बाद में। अगर नसीब अच्छा रहा, ऊपर वाले ने अगर तुम्हारे ऊपर दया किया, तो अच्छी लड़की भी भेज देगी तुम्हारी तरफ। भले ऑड्स आर वेरी लेस, 90:10 का रेशियो है, मतलब 90% चांसेस नहीं है, 10% होने का चांसेस है। एंड वो रेशियो मेरे में भी अप्लाई होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग के लिए। लेकिन मैं तो रेस से निकल ही गया, मैं तो हुई नहीं, इसलिए मेरा वाला कोटा भी आप लोग को मिल जा रहा है। मैं हुई नहीं, मैं आई एम कम्प्लीटली आउट ऑफ दिस गेम। आई एम डन विद डेटिंग एंड बीइंग विद गर्ल्स। मेरे को लड़की लोग नहीं चाहिए अभी, बहुत कर लिया मैंने, एक्सेस में कर लिया मैं। आप लोग को शायद मेरा, जिसको भी मेरा हिस्ट्री पता है, बैकग्राउंड पता है, वेल एंड गुड। जिनको नहीं पता है तो जानने का भी जरूरत नहीं है। ओके, जय हिंद।